हेलो दोस्तों, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, चलिए मैं फिर हाजिर हूँ। मैथ और रीजनिंग एएलपी के जितना भी क्वेश्चन हुआ है उसको करा रहा हूँ। अभी तो ये 25 तारीख का चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं 26 तारीख का लाऊंगा, फिर 27 तारीख को ये सीरीज चलती रहेगी, पूरा मैं सेट करा दूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लाया हूँ। दो संख्याओं का और एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी लस कितना है 7 और 7 गुणे 245। ठीक है, और उनका गुणनफल ही पूछा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल ही पूछा है, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड। इनका बस हमको क्या करना है, गुणा। तो 7 × 5 = 35 के 5। देखिए यूनिट डिजिट 5 होगा, मतलब ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इसी दोनों में से एक ठो आंसर होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 आ गया, 7 का गुणा करेंगे तो मतलब ये आंसर ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो क्योंकि 7 × 5 = 35, यानी यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। 5 या हो ये आंसर हो, या तो ये होगा। देखिए अब ये देखिए अप्रॉक्सीमेशन देखिए, 7 दूनी 14, यानी यही आंसर होगा, क्योंकि 7 में अगर 200 का गुणा करेंगे तो 1100 से ज़्यादा ही जाएगा, तो 7 दूना 1400 के ये करीब आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा सॉल्व करना है, तो देखिए 7 × 5 = 35, 5 3 7 × 4 = 28, 3 31 के 1। ठीक है, 7 दूना 14 3 17, 1715, ये आपका आंसर हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1715। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, किस मूल्य पर बेचना होगा। 1 मिनट। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं आर्टिकल, यहाँ लिखते हैं प्राइस। पहला आर्टिकल देखिए 1 रुपये में 3, यानी आर्टिकल 3 है, खरीद रहा है कितने में, 1। दूसरा 1 रुपये में कितना खरीद रहा है, 2। ठीक है, पूछा क्या है, समान संख्या में संतरे खरीदता है, तो आर्टिकल को हम लोग समान करते हैं, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यानी 6 आर्टिकल खरीद रहा है 2 रुपये में, फिर 6 आर्टिकल खरीद रहा है 3 रुपये में, यानी अब इसको ऐड करेंगे तो 12 आर्टिकल खरीद रहा है कितना, 5 रुपये में। ठीक है, 5 रुपये में खरीद रहा है 12 आर्टिकल। अब इसी को पूछ रहा है कि प्रति दर्जन, यानी यही 1 दर्जन में 12 होता है। अब इसको 12 आर्टिकल किस मूल्य पर बेचे कि हमको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो देखिए 5 का अगर 20% प्रॉफिट में बेचना है तो 120% निकाल लीजिए। 5 × 5 5 दूना 10, 2 × 2 6, यानी 6 रुपये में हमको क्या होगा, 6 रुपये में हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑलरेडी 12 आर्टिकल है। ठीक है, इस 12 आर्टिकल को हम लोग 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो खरीदे हैं 5 रुपये में, और 20% प्रॉफिट लेके बेचना है तो 120% में बेच देंगे। इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा है क्या है, ZX AC से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार US FS से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए PN निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए अब पहले रिलेशन निकालना है, ZX का रिलेशन किससे है, AC से। तो Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, X का कितना होता है 24। देखिए आपको प्लेस वैल्यू ABCD A से लेके Z तक पूरा याद होना चाहिए। ए का प्लेस वैल्यू 1, सी का प्लेस वैल्यू 3। देखिए कितने का डिफरेंट है, 2 का, यहाँ भी कितने का, 2 का, यानी हमको समझ में आ गया कि 2 का डिफरेंट होना चाहिए। US का देख लीजिए
यू का 21 होता है, एस का 19, तो 19 2 21। एफ एच से संबंधित है तो एफ का 6 होगा, एच का 8, यानी कितना दो दो का है। और पी एन से संबंधित है ना, पी का 16, एन का कितना होता है 14, 14 2 16। में देखिए एल का 12, एल का कितना होता है 12, एम का 13, एक का है, एम का 13, एल का 12, एक का है, के 11, ओ का 15, 3 का है, 4 5 के 4 का है, के 11, एम का 13, 11 2 13, यानी डी ऑप्शन सही होगा। इसमें 2 का डिफरेंट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, पूछा नेक्स्ट क्या होगा। देखिए डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, के का 11, आर का 18, वाई का 25। ठीक है, देखिए कितना बढ़ा, 4 से 11 हो गया, कितना बढ़ा 7। अब यहाँ 11 से 18 कितना बढ़ा 7, 18 से 25 कितना बढ़ा 7, तो 25 से कितना बढ़ेगा 7, यानी 25 7 32। ठीक है, अब पूछोगे 32 क्या होगा, तो रिपीटेशन अलाउड होता है, 26 6 32, यानी 6 किसका होता है एफ का। तो देखिए एफ किस में है, ये ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इसमें से होगा या तो इसमें से होगा। ठीक है, देखिए एफ का कितना होता है 6, एम का कितना होता है 13, टी का कितना होता है 20, ए का कितना है 1। ठीक है, अब देखिए एक आ गया, हमको 7 जोड़ना है। देखिए ना 6 से 13 कितना जोड़ा 7, यानी 7 7 क्या हो रहा है, सीरीज हमको पता आ गया कि 7 7 ऐड हो रहा है। एक में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, 8 किसका होता है एच का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में करता है, बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक काम को 3200 रुपया में करने का ठेका लिया, सोचा सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में पूरा किया, तो सी का हिस्सा कितना। ठीक है, तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है इसको 6 दिन में, बी कितने दिन में किया 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से कितने दिन में कर रहा है तो 3 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो 6 चौका 24, 8 त्रिका 24 और 3 बट्ठे 24। ये आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब समझते हैं, कोई आदमी कितनी फास्ट काम कर रहा है उसी को बोलते हैं इफिशियंसी। जैसे एक आदमी होगा मोटा, ठीक है, एक आदमी पतला होगा, एक आदमी क्या होगा एकदम मोटा, एकदम मोटा हरा का आदमी है, किसकी इफिशियंसी तेज होगी, इसकी इफिशियंसी तेज होगी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी काम करेगा और ये थोड़ा स्लो काम करेगा। तो ये इफिशियंसी इसकी ज़्यादा होगी तो समय कम लेगा। एक ही इसकी इफिशियंसी क्या होगी, अगर कम होगी तो ये ज़्यादा समय लेगा, तो ये इसकी इफिशियंसी है। ठीक है, तो देखिए ए की इफिशियंसी 4 हमको पता चल गया, बी की इफिशियंसी 3, 4 3 7, तो सी का कितना हो गया 1। तभी तो ऐड करने पर तीनों की इफिशियंसी कितनी होना चाहिए 8, तो 4 इसका हो गया, इसका, तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया 1। ठीक है, पूछा है कि 3200 रुपये है, तो 3200 रुपये को हमको कितने 4:3:1 में बांटना है। तो 4 3 7 1 8, यानी 8 चौका 32, जब इसमें 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 400 ना, एक का वैल्यू 400, तो इसको मिलेगा कितना 1600, इसको मिलेगा 4 3 1200, इसको मिलेगा कितना 400। देखिए सभी को ऐड करेंगे तो 3200 आ जाएगा, यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीना 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मासिक आय उसकी 100% है, ठीक है, और 40% किराए पर खर्चा कर दिया।
अगर 40% यहाँ खर्चा कर दिया तो बचा कितना 60%। ठीक है, शेष होगा, शेष कितना हो गया 60% उसके पास बचा। पूछ रहा है शेष आय का 40%। अब शेष का भी 40%, शेष का 40% यानी कितना आ जाएगा 24। यानी जो 24% है वो कितने पर खर्चा कर रहा है, दवा पर ही कर दिया। ये कितना पर, ये क्या किराए पर। ठीक है, और बचा कितना 60 में से अगर 24, 36 रुपया बचा उसके पास। ठीक है, यानी इसी शेष कितना बचा 36 रुपये। तो हर महीना कितना बचा रहा है 7200, यानी 36 का वैल्यू कितना है 7200। ठीक है, अब 36 का वैल्यू 72, तो एक का वैल्यू कितना है 1 यूनिट का वैल्यू 36 दूना 72, यानी सॉरी देखिए 36 का वैल्यू 7200। ठीक है, ठीक है। अब इस 24 पर अगर दवा पर खर्चा किया तो उसके पास रिमेनिंग कितना बचा 36। तो ये 36 नहीं बचा है, क्वेश्चन के हिसाब से 7200 रुपया बचा, यानी 36 बराबर 72, तो 1 यूनिट बराबर 200। जब 1 यूनिट बराबर 200 पूछा है मासिक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो इसका भी 200 बन, यानी इसकी मासिक आय 20,000 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन के किसी समय सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है। ठीक है, मान लीजिए सूर्य इधर है कहीं, एक लंबा व्यक्ति कितना 6 फीट है, लेकिन सूर्य की स्थिति के कारण उसकी जो छाया पड़ रही है कितना फीट पड़ रहा है 4 फीट। ये 6 फीट का व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति है 6 फीट का व्यक्ति है, सूर्य यहाँ पर है। ठीक, इसकी छाया जब पड़ती है तो व्यक्ति कितना नजर आ रहा है 4 फीट का बहुत छोटा हो जा रहा है 4 फीट का व्यक्ति, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट का है। अब इसी व्यक्ति के बगल में मान लीजिए यहाँ खंभा एक है, खंभा है कितने फीट का है 36 फीट का। ठीक है, 36 बगल में खंभा 36 फीट की छाया बनाती है, सॉरी 36 फीट की छाया बना रही है। ठीक है, एक खंभा 36 फीट की छाया बना रही है, तो खंभे की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए छाया ए है, व्यक्ति की छाया है। अब देखिए 4 9 36 यानी 9 गुना, छाया कितना है 9 गुना, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी इसका 9 गुना हो जाएगा, 9 6 54। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी 6 का 9 गुना। ठीक है, यानी 9 6 54, 54 फीट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिए गए पैटर्न का अनुसरण करता है। देखिए पैटर्न का मैंने बार बार बोल रहा हूँ, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए पैटर्न पूछ रहा है 6 हो गया, यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू 6, आई का कितना 9, डी एन का 14, डी का कितना हो गया 4, यू का 21, आर का 18, एम का कितना हो गया 13, डब्ल्यू का हो गया 23। ठीक है, अब देखिए 6 3 9 ना, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, फिर यहाँ 4 बढ़ा। ठीक है, यहाँ एक, यहाँ देखिए 21। ठीक है, 18 3 21 होता है। ठीक है ना, 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बी से ई, बी का कितना होता है 2, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14, टी का कितना होता है 20। ठीक है, और 2 3 5 यहाँ बढ़ा, यहाँ भी बढ़ गया आपका कितना 9। ठीक है, यहाँ भी देखिए 3 बढ़ा था, यहाँ भी 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा तो यहाँ 9 बढ़ा। ठीक है, और 14 में से 4 आ गया, यहाँ 10 माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ 6 माइनस हुआ है। ठीक है, ठीक है,
सॉरी, ये कंसेप्ट नहीं लेगा, इसका इससे रिलेशन दिखाना है, इसका इरेजर इसका इससे रिलेशन बताना है, इसका इससे रिलेशन देखना है, तब इसमें देखना है कि कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए 21 6 27 मतलब कितना है, एफ का अपोजिट यू होता है, 18 9 27। ठीक है, अगर सम 27 आ रहा है, अगर सम 27 आ रहा है तो वह संख्या एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब 13 14 27 तो 23 24, अरे सॉरी 23 4 27, यानी क्या दिया है, इसका अपोजिट बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट भी, एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट जी। क्योंकि वाई का देखिए 25 होता है, भी का 22 होता है, एम का 13 होता है, जी का 7 होता है। 25 2 27, 22 5 27, 13 14 27 और 7 20 27। अगर सम 27 आ रहा है तो वह एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, अपोजिट। अब देखिए इसमें 27 किसका सम बना रहा है, बी का कितना होता है 2, वाई का 25, 25 2 27, ये बना रहा है, ये हो सकता है। एच का 8, एस का 19, 19 8 27, ये भी हो सकता है। एफ का 6, भी का 22, 22 6 28, ये नहीं होगा। एस का 19 और 8, 19 8 27। अब देखिए ये हो गया। अब जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक होगा जेड का 26, 26 का आई का कितना हो गया 9, आर का 18, 18 9 27, डी का कितना होगा 4 और भी का कितना होता है 22, 22 4 26। देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि 22 4 26 हो गया। ठीक है, होना कितना चाहिए 27। अब देखिए आई के कितना होता है, ये तो ऑलरेडी कट गया, इसको चेक करते हैं, ये 2 बचा। ई का कितना होगा 5, भी का 22, 22 5 27, आर का कितना होता है 18, आई का 9, 18 9 27, ओ का होता है 15, यल का होता है 12, 12 15 27, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये नहीं होगा, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ई के कितना होगा 5, इसका कितना होगा 22, 22 5 27, ए का 1, वाई का देखिए 25, 25 से 26 हुआ, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगर सम, याद रखिएगा, अगर सम 27 हो रहा है तो एक दूसरे के अपोजिट, जैसे अगर मैं पूछूं ए का अपोजिट क्या होगा, ये 1 है तो क्या जोड़ेंगे 27 जाएगा, 26 जोड़ेंगे तो 26 किसका होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, 26 1 27, सम 27 होना चाहिए ना। ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, जेड किसका होता है 26 का, तो 26 1 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक अच्छा 8 का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एक नियम होता है, आपको इधर कर दो, इधर, अच्छा देखिए छोटा सा है कंसेप्ट। अगर दो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा उसको डिवाइड करती है, तो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, और एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, एकांतर कोण जैसे ए एंगल हो गया, ए एंगल हो गया, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण मतलब एक दूसरे के अपोजिट वाला कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसको ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होती है। जैसे देखिए अगर 60 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये 60 डिग्री। अब आप जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो इसका 60 तो इसका कितना हो जाएगा 120। अब देखिए अंतःकोणों का योग 180 होना चाहिए, तो ये कितना 105, तो एक्स कितना हो जाएगा 75 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस 2y, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 75 प्लस 2y, वाई वैल्यू कितना है 120, 120 दूनी 240। अब इसी में जोड़ दीजिए, 240 में आपको 75 जोड़ दीजिए, यानी 5 7 4 11 के 1 2 3, 315 डिग्री। आपका सी एकदम सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुनी दूसरी संख्या के 4 गुनी के बराबर है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए मान लीजिए संख्या क्या है, एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई। ठीक है, दोनों का सम दिया है कितना
36 है, दोनों का योग कितना दिया है 36 हो गया। बोला एक संख्या का 5 गुनी, मतलब एक संख्या अगर 5x इक्वल टू दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है यानी 4y, तो क्या हो जाएगा x बाई वाई बराबर 4/9, यानी दोनों का अगर रेशियो लिए संख्या का रेशियो हमको कितना मिला 4/9, तो रेशियो का सम कितना होगा 9 4 13, अरे सॉरी क्या ना ये 5 होगा ना, y का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, लेकिन x y का संख्या का सम 9 नहीं है, कितना दिया है संख्या का सम 36 दिया है। ठीक है, तो कितना गुना है 4 गुना है। ठीक है, जब 4 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना, 4 चौका 16, ये भी 4 गुना, 4 पंजे 20, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन होगी 20, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक कार है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरियां तय करती है, तो औसत चाल पूछा है। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60, 10 छंग 60, ये टाइमर है, 20 टाइम 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, टाइम कितना लगा 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, तो अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना है तो कितना है 1 2 3 4, 4 गुणे 60 बट्टा में टाइम कितना हो गया 12, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 चौका 20 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पूछे 4 का मल्टीप्लाई क्यों किए, तो आप इसका एक नियम होता है कि अगर कोई दूरी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक वापस आए, तो ये 2 बार हुआ ना, इसीलिए 2, तो ये नियम यहीं पर लगता है। ये बेसिक, जब मैं बेसिक पढ़ाऊँगा टाइम स्पीड डिस्टेंस तब उसमें बताऊँगा। ठीक है, ये 4 कहाँ से है, बस ये जान जाइए 1 2 3 4 है तो इसका 4 गुणे ये जो डिस्टेंस लिए वो और टाइम जितना आया कर देंगे तो एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने टोटल 51 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग मिला के कर दिया। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग मिलाकर टोटल 51 क्वेश्चन मैंने कर दिया। टेक्नीशियन के पेपर हो रहा है, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, इसको रिवाइज करिए, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी पुटअप कर जा रहे हैं। ठीक है, जो एक गुर्जों का औसत नहीं था, 3 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत, ये क्वेश्चन पूछा था उसमें। ठीक है, अगर आप इसको देख के गए हो तो उसको एकदम इजीली कर लिए होंगे। ठीक है, आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए, अभी आगे बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं और तैयारी एकदम अच्छे से करिए और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।